So hi guys, a very good evening to all of you and welcome to another Wednesday webinar. Okay, so we'll be talking more about the expiry specifically, right? Okay. So I hope you're all doing great. You are well settled at home. Probably we are that's why we keep this webinar at evening, right? Okay. Now, probably the agenda for today is to discuss about how to handle your theta specifically on the expiry date. Now, or probably if we talk about generally, as in general, how do we talk about and how do we handle the theta specifically, right? Okay. So as we talked about, or as we know that majorly the option traders are or option sellers are more active near the expiry, right? Expiry के आसपास option sellers बहुत ज़्यादा active हो जाते हैं and the reason being is that क्योंकि theta decay वहां पर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, right? Okay. So before we move on to this concept कि उसको कैसे handle करना चाहिए और theta को क्यों लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं एंड व्हाट आर द रीजंस, राइट? ओके, एंड हाउ कैन वी स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम टुमारो? ओके, और अगर हमें कल से मार्केट में ट्रेड करना है तो क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए, विल टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि थीटा बनता ही क्यों है और ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, देन विल कम टू दिस थिंग, राइट? ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन इफ पॉसिबल विद व्हाइट बोर्ड और yes. So before we start, we can talk about like this. So when we talk about the theta, okay, so theta, let me just write what is theta. Theta is a decay, okay, in premium because of time. Okay, टाइम की वजह से ऑप्शन प्रीमियम में कमी होना, उसको थीटा डीके बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ओके, डीके मतलब कमी। ओके, सो अब हमें पता है कि आज से एक्सपायरी तक, from today till expiry, whatever expiry you take, the time is constantly moving towards that time, और या उस expiry तक, right? टाइम कभी बढ़ेगा तो नहीं, तो टाइम की वजह से हम जब उस लेवल तक को देखते हैं या उस प्राइस तक को देखते हैं या उस टाइम तक को देखते हैं एक्सपायरी तक, तो जो प्रोबेबिलिटी आज है उस लेवल की होने की, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मार्केट 17,000 पर है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट 18,000 हो जाएगा, तो 10 दिन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5 दिन में नहीं होगी और 2 दिन में वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। हालांकि मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट चढ़ भी सकता है, बट दैट इज अ वेरी रेयर इवेंट, राइट? ओके, तो जनरली क्या है कि अगर ज्यादा दिन होगा हमारे पास तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी या किसी लेवल के पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर टाइम कम है हमारे पास तो वहां तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है। जैसे कि अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो अब मैं थोड़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता हूं। पहले अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम हमारा दो चीजों से बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, साथ में होता है इसका टाइम वैल्यू। ओके, तो ये दो चीजों से मिलकर के आपका प्रीमियम बनता है। तो इसको हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, इसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। आई होप दैट इज ओके, राइट? तो बेसिकली हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो फैक्टर है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फैक्टर है, ओके, ये ज्यादातर स्पॉट के चेंज होने से फर्क पड़ता है इसमें। ओके, तो स्पॉट में अगर चेंज होगा तो ये ज्यादा चेंज होगा, राइट? तो मेजरली जो टाइम वैल्यू है, टाइम से ही हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है ये टाइम की वजह से इफेक्ट होती है। ओके, फाइन। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है। अब हमको एक चीज समझना है कि यहाँ पर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उन पे ये चीज पे ये कैसे लागू होती है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि जिन जिन ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू, सो आई एम गिविंग इंट्रिंसिक वैल्यू एंड आईवी फॉर नाउ। ओके, आईवी प्लस टाइम वैल्यू जिसमें भी होता है वो सारे ऑप्शंस क्या होते हैं? आईटीएम ऑप्शंस। ठीक है, अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू भी है तो उसको इन द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। जब आपकी किसी भी ऑप्शन में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, ओके, तो उसको हम ओटीएम ऑप्शन बोलते हैं। फाइन। और जब आपका स्पॉट, मैं स्पॉट को एसपी लिख रहा हूं, और स्ट्राइक के बराबर होता है तो वो एटीएम ऑप्शन हो जाएगा।
राइट। तो इतना सा ध्यान रखना है। अब आप एक चीज समझते हैं, अब हमें कॉन्सेप्ट कौन सा समझना है इसमें कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब हमको यहाँ पे समझना है कि टाइम वैल्यू और ओटीएम ऑप्शंस। ओके, तो हमारे जितने भी ओटीएम ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ओके, उनके अंदर जो वैल्यू होती है, ओटीएम ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए 17,000 पर हमारा मार्केट है और 17,100, 200, 300, 400, 500 ऐसे लेकर के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो सारी क्या है, ओटीएम ऑप्शन है, राइट। तो अगर मार्केट 17,000 पर खड़ा है कॉल ऑप्शन के हिसाब से देखें, तो ऊपर वाले जितने भी प्रीमियम है या जितनी भी लेवल्स है वो तो अभी अचीव ही नहीं हुई है। तो जो लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करती उसका प्रीमियम कैसे हो सकता है। मार्केट 17,000 पर है तो 16,900 लेवल अचीव हो चुका है तो वो एग्जिस्ट करता है। 16,800 भी एग्जिस्ट करता है, 16,700 भी एग्जिस्ट करता है, 500 भी एग्जिस्ट करता है। बट ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो अभी 16,100, 200, 300, 400, 500 ये लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उनका प्रीमियम फिर भी कैसे है, राइट। तो उन ऑप्शंस को हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस भी बोलते हैं। तो उनके अंदर सिर्फ एक होप है कि वो लेवल अचीव हो सकती है, तो उस उम्मीद का या उस एंटिसिपेशन का एक प्रीमियम चार्ज होता है, उसी को हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो ऑप्शन इज अ बिजनेस ऑफ होप्स, राइट। जितना ज्यादा आप उम्मीद लगाओगे उतना ही मार्केट में प्रीमियम बढ़ते हैं, राइट। ऐसा होता है, राइट। क्योंकि जितना उनका लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में लेवल अचीव हो जाएगा, उसको हम ओके फाइन। तो आपका ये प्रीमियम जो जितना भी ऊपर का वैल्यू होगा आने वाले, जितना भी एंटिसिपेशन होगा कि लेवल जल्दी अचीव हो जाएगा, उनका प्रीमियम बढ़ने लगता है, राइट। ओके, तो दैट बेस्ड ऑन टोटली फ्लक्चुएट ऑन दी होप्स, राइट। ओके, तो अब हमको ये समझना है कि ये वैल्यू अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, लेट्स से अगर हमारा स्पॉट प्राइस, अभी मैं बहुत बेसिक जा रहा हूं ताकि एक बार एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, देन जो हमारा कंसेप्ट है और उसको कैसे कल देखना है वी कैन इजिली यूज इट। ओके, तो 17,000 पे हमारा जो मार्केट है अभी, और अगर मैं स्ट्राइक देखूं 17,400 की, लेट्स से, ओके 17,500 कर लेते हैं, राइट। ओके, तो 17,500 अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसका प्रीमियम लेट्स से 50 रुपए है। ओके, इसका प्रीमियम 50 रुपए है। ओके, अब एक चीज और होती है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे रुक गया, अगर मार्केट, अब हमारे पास एक्सपायरी में अभी 10 दिन है लेट्स से मान लीजिए, ओके, तो 10 दिन अगर मार्केट यहीं घूमता रहा ऊपर नीचे 17,000 के लेवल के आसपास ही, 17,500 तक गए ही नहीं, तो ये जो 50 रुपए का वैल्यू है ना, ये धीरे 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 कम होने लगेगा। ओके, दिस वैल्यू स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग। तो ऑप्शंस को हम डेप्रिशिएटिंग एसेट भी बोलते हैं, वो डेप्रिशिएट टाइम की वजह से होता है। तो जैसे जैसे आपका ऑप्शन प्रीमियम कम होने लगेगा, ओके, या आपका टाइम खत्म होने लगेगा, वैसे वैसे आपका ऑप्शन प्रीमियम टाइम के हिसाब से डीके होने लगेगा। फाइन, ओके, तो इसको हम बोलते हैं थीटा डीके, यही जो प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट अगर अचीव नहीं होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका प्रीमियम 0 हो जाएगा। ओके, ये चीज कॉन्सेप्ट हमारा है। ओके, तो जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे उसके अंदर पे, राइट। ओके, ये चीज है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Now, let me share my screen again. Okay. तो अभी हमको इसका मेजर कॉन्सेप्ट समझना है अभी। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फोकस हियर इज दैट कि अब जब हमें ट्रेड, अब हमें थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट। ओके, बट क्या थीटा, अब एक चीज समझते हैं कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन में चलते हैं। ओके, थीटा का वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना, हमको बहुत आसानी से मिल जाता है। सो अभी जैसे कल का एक्सपायरी, हम 23 का एक्सपायरी देख लेते हैं, तो 15,700 का जो प्रीमियम है वो कितना है, 221.995। ओके, 221 रुपए 95 पैसे का ही प्रीमियम है। इसका थीटा अगर हम देखेंगे तो 13 का वैल्यू दिखा रहा है, 13.75। ओके, इसका क्या मतलब है, माइनस वैल्यू है। इसका मतलब सिंपल सा है कि वैल्यू घटेगी इसमें से, किसमें से, इस वैल्यू में से, राइट। तो इसको सिंपली इसका इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट इफ पे जाते हैं। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस हमको बताएगा कि अगर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अगर मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं होता तो ये प्रीमियम में क्या चेंज आएगा। ओके, सो सी, मान लीजिए 15,800 का प्रीमियम है, ओके, राइट,
या कोई भी देख लेते हैं, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15,800 का ही देख ले, 173 इज अ प्रीमियम एंड थीटा इज 13 रुपए। अब मैं क्या करता हूं, सब कुछ कांस्टेंट रख करके इसको बढ़ाता हूं बस। एक दिन बढ़ाया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 13 रुपए का वैल्यू कम हो गया। नाउ इफ यू सी द थीटा इज इंक्रीज्ड, थीटा का वैल्यू बढ़ गया। मैंने एक दिन और आगे किया, इसका वैल्यू 28 रुपीज कम हो गया, थीटा फिर बढ़ गया, 15 रुपए हो गया। ओके, मैंने एक दिन और इंक्रीज किया, इसका प्रीमियम 128 हो गया, अब आपका थीटा 16 रुपए हो गया। ओके, ऐसे करते करते अगर मैं आखिरी दिन पे ले आऊंगा तो योर प्रीमियम हैज जस्ट लेफ्ट आउट विद 67 रुपीज। एक दिन और आगे किया तो यू विल लूज दिस। तो आखिरी दिन पे जब मैं करूंगा तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। देखिए, तो अब क्या हुआ कि जिस ये सारे, अब इसका लॉजिक क्या है कि ये जो लेवल था आपका, इसका जो प्रीमियम था 15,800 का, 15,800 वाली जो लेवल थी, इसका जो प्रीमियम था 173 रुपीज, वो इस एंटिसिपेशन में था कि 23 तारीख वाली जो एक्सपायरी है उस दिन तक ये लेवल अचीव हो जाएगा। बट रोज नहीं हो रहा था, मार्केट वहीं पे थी, मार्केट कांस्टेंट था, मार्केट में हमने कोई चेंज नहीं किया, आईवी में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ दिन खत्म होते रहे। तो जैसे जैसे दिन खत्म होते रहे आपका प्रीमियम देखिए अपने आप कम होने लगा। तो यही थीटा होता है। ओके, थीटा का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अगर आप देखोगे राइट नाउ तो इसके ऊपर वाले सारे ऑप्शंस एक्सपायर होके 0 हो गए, राइट। ओके, और इसके नीचे वाले देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल के नीचे सारे ऑप्शन 0 हो गए। तो अगर मैं सिंपल सा देखूं तो एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट मार्केट में लोग बोलते हैं कि 50% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर्स वर्थलेस। 50% का जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर वर्थलेस, मतलब दे बिकम 0। सही है, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, राइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर आप 2 मिनट सोचें अपनी तरफ से कि 50% ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, मतलब वो 50% जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे 0 हो जाते हैं इस पूरे यूनिवर्स में, हर मार्केट में जितने भी होते हैं। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? एक बार अगर आप सोचें अपने मन में तो अगर देखेंगे, ठीक है, 15,700 के ऊपर वाले सारे ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एक्सपायर हो गए 0, और 15,800 के नीचे वाले पुट भी हो गए। तो अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं कहीं भी मार्केट क्लोज होगा, तो लेट्स से अगर मार्केट यहां पर भी क्लोज होता है, लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, या मैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे लेके जाता हूँ, लेट्स से मार्केट एक्सपायरी में 18,900 पे क्लोज होता है, दैट मींस कॉल के सारे ऑप्शंस इन द मनी क्लोज होंगे, बिकॉज सारी लेवल्स अचीव हो चुकी हैं, बट पुट सारी 0 हो जाएंगी। तो कॉल अगर पूरी ये हुई तो ये सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गए, दैट मींस 50% ऑलमोस्ट 0 हो गया, राइट। और अगर हम नीचे जाकर के खड़े एकदम देखेंगे, मार्केट एकदम यहाँ पर आके क्लोज हुआ, तो पुट सारी इन द मनी हो जाएंगी, कॉल सारी आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी, राइट। ओके, तो हमेशा 50% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर्स वर्थलेस, इसलिए इसलिए होता है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट बड़ा प्यारा है। अब आप एक बार जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि ज्यादा पोजीशन लोग इन द मनी ऑप्शन में बनाते हैं या आउट ऑफ द मनी में बनाते हैं, ऑप्शन सेलर्स। एक बार जरा सोच के देखिए कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं, या कोई भी ऑप्शन बायर्स में, लोग कौन सी पोजीशन ज्यादा खरीदते हैं? भैया बायर जाकर के बोलता है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते सस्ता है, राइट। ऑप्शन सेलर करता है कि अच्छा लेवल आएगा नहीं तो इसी को बेच देते हैं। तो लॉजिकली हमेशा देखोगे तो आप आउट ऑफ द मनी में ज्यादा पोजीशन बनते हैं, राइट। ओके फाइन, ओटीएम पे ज्यादा सेल होता है, तो कैसे 50% ऑप्शन से एक्सपायर वर्थलेस? ठीक है, लॉजिकली स्ट्राइक प्राइस वर्थलेस 0 हो जाती है, बट अगर हम लॉजिकली देखें तो ज्यादा ऑप्शन ओटीएम वाले एक्सपायर होते हैं, ऑब्वियसली, राइट। ओके, और उनमें पोजीशन ज्यादा बनता है। तो आई वुड चेंज दिस स्टेटमेंट टू अ बिट, थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ कि भैया 50% नहीं होते, कम से कम 65% तो होते हैं, या आप 70% भी मान लो, क्योंकि हमेशा देखोगे तो ओटीएम में ज्यादा पोजीशन बनता है आपका। तो 50% वाला नहीं, हम पोजीशन के बेसिस पे देख रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा पोजीशन बन रहा है। इन द मनी तो इन द मनी में तो कोई पोजीशन ही नहीं बनाता, अगर आप देखोगे तो सारा सारा जितना भी ओटीएम पे ही देखो, सारा ओपन इंटरेस्ट देखोगे, यहाँ पे जाओगे तो कुछ भी नहीं है। देखो 14,200 पे तो किसने भी कुछ भी नहीं खरीदा है, ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है वहां पे। तो ज्यादा पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पर? देखो ओटीएम में बना हुआ है 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, ऐसा ऐसा पोजीशन बना है, और यहाँ पे तो 100-200 पोजीशन बना है। तो हमेशा ओटीएम पे ज्यादा पोजीशन बन रहा है ना, राइट। तो 50% ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, दैट इज फाइन, बट अगर वैसे देखें तो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस ओटीएम एक्सपायर होते हैं, राइट। यहां तक क्लियर हुआ? तो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी अंडरस्टैंड। ओके, तो आपने थीटा का ग्राफ अगर देखा होगा तो जनरली थीटा ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो लीनियर फॉल नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है।
स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी में हमारे पास थीटा डीके धीरे धीरे होगा, ओके, एंड आफ्टर दैट ओके एंड व्हेन मार्केट स्टार्ट मार्केट फॉलिंग, तो जैसे हम एक्सपायरी के पास देखते हैं तो आपका प्रीमियम गिरने लगता है और थीटा प्रीमियम तेजी से टूटेगा और थीटा का ग्राफ बढ़ने लगेगा। अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था तो अगर आप देखेंगे, इफ यू जस्ट सी दिस, अभी आपका थीटा कितना है, 13 रुपए, 13 रुपए से आपका प्रीमियम कम हो रहा है। अगर मैं इसको लास्ट में ला करके रख दूं तो देखिए कितना होगा, सॉरी एक दिन पीछे चलते हैं, ओके, सो थीटा इज 37, तो एक आखिरी दिन में 37 रुपए का प्रीमियम डिके हुआ है, पहले कितना था 13। सो दिस इज द होल द सिचुएशन। तो एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं तो थीटा डीके बढ़ने लगता है, इसलिए ऑप्शन सेलर्स आर मोर एक्टिव। तो यहां तक क्लियर हो गया, ओके। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट पीपल डिप्लॉय स्पेसिफिकली। तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, थोड़ा सा याद आ गया तो समझा ही देता हूँ, राइट, ओके। तो दो स्ट्रेटजीज काम करती है ज्यादातर लोग, एक वो, तो एक सबसे अच्छा तो होता है स्ट्रैडल आप लोग, ओके। तो मैं अगर आप मुझे वो स्टेटमेंट वो दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रैडल लोग क्यों बेचते हैं। तो उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी तो नहीं सुनाऊंगा, बट आई विल टेल यू कि क्यों होता है, ओके। प्रोबेबली आज उन्होंने क्रिएट नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट गुड विद दिस, राइट। जनरली आप देखोगे तो एटीएम पे ना बराबर बराबर कॉल पुट बेचा होता है अप्रोक्सीमेटली। अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ओके, अगर मैं अगली वाली में देखूं तो प्रॉब्ली शायद मिल जाए, आई डोंट नो, स्टिल बेटर है, ओके, मगर कॉल में ज्यादा बना हुआ है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप जनरली देखोगे ना तो एट द मनी पे कॉल पुट का लेवल दोनों का बराबर होता है ऑलमोस्ट, राइट। सो वो देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया हुआ है लोगों ने, कॉल पुट दोनों बेचा हुआ है, कॉल पुट दोनों खरीदा हुआ है, राइट, ओके। सो बेचने वाला ज्यादा एंटिसिपेशन है तो बेचा हुआ है, राइट, ओके, फाइन ना। अभी देखते हैं कि क्या होता है, कि ये क्यों होता है। बेसिकली इसका लॉजिक समझा देता हूँ कि लोग एट द मनी का स्ट्रैडल बेचना क्यों प्रेफर करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पर भी कि एट द मनी पे ही, एट द मनी पे जो आपका एटीएम है उसी पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, ओके। तो ये कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं, ओके। सो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अगर एट द मनी का अगर ऑप्शन देखोगे तो 220, 224 और 290, ओके। तो अगर मैं ये दोनों स्ट्रैडल बेचता हूं तो देखिए मैं इसको खत्म कर देता हूं, तो कल मेरे पास 224 यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम आएगा। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 500 रुपए के आसपास का प्रीमियम है, बट इन पे नहीं आएगा वो चीज, राइट। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो इसीलिए स्ट्रैडल इज प्रिफर्ड। सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू एट द मनी पे होता है, तो इसलिए लोग स्ट्रैडल बेचना प्रेफर करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, राइट। अगर मेरे को एक्सपायरी चेंज करना है तो मैं दिखा सकता हूँ आपको एक्सपायरी चेंज करके भी, ओके। सो लेट्स गो टू द ऑप्शन चेंज एंड यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 530 रुपए, 50 रुपए बेचा तो ऑलमोस्ट मेरे को 1050 के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे कुछ मिलता है, ओके। मैं इसको अगर 0 कर दूं तो देखिए मुझे ऑलमोस्ट यहीं पे सबसे ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, 505, 506, 530, 530 अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे देखिए 470। तो एट द मनी पे सबसे ज्यादा मिल रहा है। अगर मार्केट 33,400 पे क्लोज हुआ तो आई एम गोइंग टू गेट द हाईएस्ट प्रीमियम। सो एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट इसके रेंज में, अब लॉजिक ये है कि 33,400 मैंने बेचा हुआ है, ओके, कॉल पुट। अब 500 रुपए और 500 रुपए मतलब 1000 रुपए, 1000 रुपए ऊपर 1000 रुपए नीचे मैं सेफ हूं, ओके। 33,400 पे हमने स्ट्रैडल बेचा है, तो 32,400 और 34,400 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे देखेंगे हम लोग, देख सकते हैं, आर्किटेक्ट में चलते हैं। मैंने अभी थीटा हैंडलिंग बताई नहीं, मैं बस एक बेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर उसके बाद मैं थीटा हैंडलिंग पे आता हूं, ओके। सो अगली एक्सपायरी का निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके। सो 23 जून 30,400 को सेल करते हैं, ओके। पुट ऑप्शन, इसको हम सेल करते हैं, ओके। सॉरी अगली एक्सपायरी, ठीक है, 33,400, 500 सेल किया, ओके। मतलब मेरे को इतना प्रीमियम रिसीव होगा, ओके। नाउ अब आपका लेवल देखिए, यहाँ पर करंट भाव से एक्सपायरी ब्रेक इवन इतना है और एक्सपायरी ब्रेक के ऊपर की तरफ इतना है। मतलब अगर मार्केट इन लेवल के बीच में क्लोज होगा, ये लेवल और एक ये लेवल, तो मैं टोटली सेफ, राइट। मैं सेफ हूं। इसके अंदर अगर मार्केट क्लोज होगा तो आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग मनी, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही,
एंड दैट 2000 पॉइंट्स का रेंज हो गया ऊपर। अगर मैं रेंज देखूं तो 32,300 और 3400, सो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का रेंज हो गया मेरा यहाँ। इसलिए लोग स्ट्रैडल बेचना प्रेफर करते हैं। ये तो चलो अगले, ये तो अगले उसका हो गया राइट, अगले वीक का, इसलिए मैंने दिखाया। इसको करंट पे देखे, लेट मी जस्ट रिमूव इट। ओके, प्री डिफाइंड में भी जा सकते हैं हम लोग, तो हम करेंगे ऑस्किलेट। ओके, तो शॉर्ट स्ट्रैडल। ओके, 3400 का ये प्रीमियम है, तो मैं इसको बना देता हूँ। ओके, तो देखिए अभी कल तक का प्रीमियम, कल तक का लेवल क्या है, 33,000, सॉरी एक्सपायरी ब्रेक इवन देखेंगे। ओके, सो दिस इज द लेवल 32,800 एंड 33,900। इसके अंदर अगर कल मार्केट रहा, अगर मैंने स्ट्रैडल बनाया होता लेट्स से अभी, तो इसके अंदर अगर मार्केट रहा रहेगा तो मेरे को कल पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का रेंज है। ओके, दैट इज फाइन राइट। ओके, सो मार्केट इसके अंदर रहेगा तो मेरे को पैसा बनेगा कुछ ना कुछ, इसीलिए ऑप्शन सेलर्स प्रिफर सेलिंग दी स्ट्रैडल। और स्ट्रैंगल इसलिए करते हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है, वो अपना थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस बढ़ा लेते हैं, दैट्स ऑल। ओके, ना ये तो सेलर की प्रोस्पेक्टिव से बात हो गई, हमने पूरा देख लिया। बट जनरली क्या होता है कि थीटा को हैंडल करना कैसे है, हैंडल कैसे करना है। ओके, बिकॉज अब एक चीज रिस्क की भी बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट। ऑप्शन सेलर्स के अगेंस्ट एक प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शन सेलर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका क्या चीज, क्या चीज है, कोई बताएगा, कोई सोचेगा। ओके, ऑप्शन सेलर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है मूवमेंट, ऑब्वियसली। अब ये देखिए, अगर आप देखेंगे क्या कह रहा है, मूवमेंट अगर कल में आ गया राइट, अगर कल मूवमेंट आ गया मार्केट में, सुबह सुबह लेट से मार्केट में मूवमेंट आ गया, यहाँ आ गए, तो हम लोग यहाँ नुकसान में खड़े होंगे राइट। ओके, वी विल बी इन द लॉस। ओके, गामा वोलेटिलिटी नहीं होता, गामा होता है राइट। ओके, वोलेटिलिटी नहीं होता कभी भी, ध्यान रखिएगा ये चीज कि एक्सपायरी पे आते आते एक्सपायरी वाले जो आपका ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है उसकी वोलेटिलिटी बिल्कुल मर चुकी होती है, इट्स ऑल डेड। तो वोलेटिलिटी का इफेक्ट नहीं होता कभी भी, ध्यान रखिए, इट्स ऑल गामा। ठीक है, मूवमेंट की वोलेटिलिटी नहीं है, वोलेटिलिटी इवेंट से बनती है। तो जब कोई इवेंट, अभी हाँ हो सकता है हमारे पास कल इवेंट है राइट, बट अगर वैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो इवेंट पे, एक्सपायरी पे, कोई एक्सपायरी इज नॉट एन इवेंट राइट, जिससे आपका वोलेटिलिटी बढ़ेगा। तो वोलेटिलिटी नहीं होता, सिर्फ गामा होता है। ठीक है, गामा की वजह से मूवमेंट आता है, दैट इज दी पूरा दुश्मन आपका। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान में रखना है, सॉरी। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वोलेटिलिटी की वजह से इज नॉट द इफेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट गामा। ठीक है, गामा होगा तो अगर सिंपल से अगर हम देखें तो कल, अगर इसको मैं आगे कर देता हूँ, देखिए ठीक है, यहाँ कर दिया, अब बोथ द वैल्यूज बिकम सेम। तो अगर कल मूवमेंट आया भी किसी भी एक्सपायरी के आसपास यहाँ पे, तो ये मेरा प्रॉफिट लॉस है, नहीं तो इसके बाद मुझे नुकसान होगा इन लेवल के आसपास। ओके, तो ये चीज है, तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये स्ट्रेटेजी बना लिया हमने। ओके, नाउ हैंडलिंग की बात करते हैं। अगर मैंने स्ट्रैडल क्रिएट किया भी हुआ है, तो मैंने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया है ये चीज। ओके, कि सिंपल सा लॉजिक अगर हम देखें तो हमें कैसे मैनेज करना होता है, एक सेलर कैसे मैनेज करे और एक बायर कैसे मैनेज करे। ओके, तो सेलर्स को मैं दो टूल बता देता हूँ सिंपली सी। एक पहले मैनुअल तरीका बता देता हूँ कि मैनुअली कैसे मैनेज करना है, और एक अगर एप्लीकेशन का यूज करना है तो कैसे बनाना है। तो अगर आपको एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो एप्लीकेशन को यूज कर दीजिए, नहीं करते तो आप मैनुअली कैसे मैनेज करेंगे उसको देखते हैं। तो लॉजिकली हमारे जो ऑप्शन प्रीमियम बेचा है ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं इसको 250 कर दूं, उसको 300 कर दूं, तो हमारे पास कुछ 550 पॉइंट्स का प्रीमियम हमें मिलता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो कल थीटा खुल के डाउन होकर के खुलेगा, दैट इज अनदर थिंग। लेट से मैंने बना दिया है, इस प्रीमियम को ही मान लेते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि स्ट्रैडल को एज ए सेलर हमें मैनेज करना है, तो हाउ डू वी मैनेज इट, बाय पुटिंग सम स्टॉप लॉस राइट, क्योंकि हमें पता है मूवमेंट आएगा तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ओके, if the premium increases तो we will be stuck in this. Okay, so और मूवमेंट आता है तो we will definitely stuck in this. Okay, so हम क्या करते हैं, जितना भी प्रीमियम है, तो आपका प्रीमियम कितना है यहाँ पर अभी, ऑलमोस्ट मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारा कितना है। ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस कि ये 550 रुपए का प्रीमियम है। ओके, सो प्रीमियम इज 550। ओके, दिस इज द प्रीमियम। ओके, नाउ कल के दिन में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मार्केट अगर भाग गया तो ये प्रीमियम बढ़ भी सकता है राइट। तो इसको मैनेज कैसे करना है, मैनुअली कैसे मैनेज करेंगे कि जो भी आपने प्रीमियम बेचा है उसका कलेक्टिव प्रीमियम का आप 30% का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ओके,
फाइन, ठीक है, 55, 55 और 55, ठीक है। तो जितना भी प्रीमियम आएगा उसका आप जितना भी प्रीमियम है उसका आप एक वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, ओके, मतलब स्टॉप लॉस। तो और वो किस पे डालना है, पूरे प्रीमियम पे नहीं डालना है, यही कैच है यहाँ पर, ओके। तो कितना हो गया अगर हम बात करें तो 55, 55 एंड दैट इज 150 एंड 15 रुपीज, तो 165 रुपीज, ओके। तो 165 रुपीज का जो प्रीमियम होगा वो मुझे कॉल पे डालना है, दैट मीन्स वो स्टॉप लॉस डालना है, बिकॉज अगर मार्केट एक तरफ ट्रेंड हुआ तो हमें पता है कि हमें निकलना है। तो इसमें 165 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, इसमें भी 165 रुपीज का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, ओके। 30% का डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में मूवमेंट ज्यादा हो सकता है, कोई इवेंट है आसपास उसकी वजह से वोलेटिलिटी हो सकता है, तो इवेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इवेंट है जिसकी वजह से मूवमेंट आ सकता है तो आप इसको 40% भी कर सकते हैं, और लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं आ सकती तो उसको 20% भी कर सकते हैं। बट 30% लोग जनरली फॉलो करते हैं, मार्केट का प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो आप इतना पुट कर दीजिए दोनों पे। तो अगर मार्केट में मूवमेंट आया, लेट्स से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा। तो जैसे ये 244 प्लस 165 हिट हो जाएगा तो मैं इस कॉल में से निकल जाऊंगा अपने आप ही, ओके, और ये प्रीमियम टूट जाएगा। तो लेट्स से अगर ये ऊपर भागा तो ये प्रीमियम टूट करके लेट्स से 150 हो गया, मैं मान के चलता हूँ ये 150 रुपए हो गया। अगर 150 रुपए हुए तो अब क्या करना है, बिकॉज नाउ आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 165 हियर, और कुछ मेरे को 130 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आया होगा अगर ये 150 हो गया तो, राइट, 140 रुपए का प्रीमियम, तो आई एम स्टिल इन दिस लॉस। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑन दिस ऑल्सो, इस पे भी मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो इस पे कितना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, आप इस पे क्या कर सकते हो, सिंपली जस्ट गो एंड पुट अ 60% ऑफ द स्टॉप लॉस, 60% का लगा दीजिए आप इसमें, 150 का, अब 150 का 60% निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, तो कितना बनेगा 60% इसका, 90 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो 90 रुपीज अगर ये बढ़ गया ऊपर की तरफ तो हम इसमें स्टॉप लॉस डाल देंगे, मतलब 90 रुपीज मतलब 240 हो गया दोबारा से, तो हम इसको भी काट देंगे, राइट। लेट से नहीं होता, मार्केट टूट करके और 80 रुपीज आ गया, तो 80 रुपीज का 60% पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। मार्केट 40 रुपीज आ गया, इसका 60 रुपीज पे ट्रेल कर दीजिए 60% पे, ओके। और 20 रुपए आ गया लेट से, तो इसको ट्रेल कर दीजिए, ओके। नाउ यहां पर हम निकल भी सकते हैं, अब इतना नहीं बचाना है, इसके लिए हमें वेट नहीं करना है। तो यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिसफंक्शनल रिस्क। डिसफंक्शनल रिस्क का मतलब क्या होता है कि इस पोजीशन को, इस 20 रुपए का थीटा को खाने के लिए आप कितना पैसा लूज कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा लूज करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि एक्सपायरी पे गामा एक्सप्लोड होने लगता है। आपने शुभांकर का वीडियो देखा होगा, आई थिंक पिछला वाला। तो अगर शुभांकर ने आपको ये बताया है कि थीटा कितनी तेजी से बढ़ता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर के देखिए एक बार, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि गामा की वजह से कितना बड़ा मूव आ सकता है। तो ये 20 रुपए का प्रीमियम सडनली 400 रुपए भी हो सकता है, तो वाई शुड आई लूज दिस। 20 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं इतना बड़ा प्रीमियम लूज नहीं करूँ, तो इसलिए हम ट्रेल कर रहे हैं, राइट। तो वो हम चीज नहीं बनाते, 20 रुपए पर आए आप निकल जाइए, सिंपल सा। एक तरीका तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा कि थीटा को एज ए सेलर कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि हमारे फेवर में होता है थीटा, तो हमें सिंपल सा लॉजिक क्या करना है, जस्ट वी वांट टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ टोटल प्रीमियम। टोटल प्रीमियम का हर कॉल पुट पे स्टॉप लॉस लगा देना है, कॉल पुट पे। इफ मार्केट मूव्स अप तो वहां पे आपको ऊपर मूव करेगा तो अपना स्टॉप लॉस से निकल जाए, नीचे मूव करेगा तो स्टॉप लॉस से निकल जाए। और जिस तरफ मार्केट भाग गया, अब सबसे बड़ा इशू ये उसमें हो सकता है कि नीचे आपका ब्रेक किया, मार्केट ऊपर खिसक गया वापस, दैट कैन हैपन। वो हर एक्सपायरी पे नहीं होगा, ओके, हर एक्सपायरी पे नहीं होगा, एक एक्सपायरी, दो एक्सपायरी, 52 एक्सपायरी में, 3 एक्सपायरी में, 5 एक्सपायरी में हो सकता है कि दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ओके। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। तो यू नीड टू मैनेज इट प्रॉपर्ली, ओके। उसको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो दैट विल हैपन। तो 30% का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, वोलेटिलिटी ज्यादा लग रहा है या इवेंट लग रहा है वॉलेट मूव हो सकता है तो 40% डाल दीजिए, कम लग रहा है तो 20% का डाल दीजिए। और अगर एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 60% का स्टॉप लॉस ट्रेल करते 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 आप उसको जीरो कर दीजिए, और जहां 20-25 रुपए के आसपास प्रीमियम बचे तो पूरा एग्जिट कर दीजिए। वी आर नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिसफंक्शनल रिस्क, राइट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो ये सेलर के पर्सपेक्टिव से हमने थीटा हैंडल कर लिया। अब एक चीज और देखते हैं कि अब मैं आपको इसके हिसाब से बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो अगर मेरा देखो कहीं पे अगर कोई स्ट्रैडल बना हुआ है, नहीं बना है, तो वी कैन डू दिस, ओके, क्रिएट। तो बैंक निफ्टी का मैं स्ट्रैडल क्रिएट कर देता हूँ एक, ओके, सेम।
तो चार्ट में स्टॉप लॉस डालेंगे। अब हम कलेक्टिव प्रीमियम पे स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, शायद ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो नॉट एन इशू। अगर आप पुराना वाला वीडियो एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बट फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। ये मैंने ट्रायंगल नहीं बनाना है, हमको स्ट्रैडल बनाना है। ओके फाइन, तो ये है, मैंने इसका स्ट्रैटेजी बना दिया। ओके, स्ट्रैटेजी सेव कर दिया। ओके, नाउ आई विल मूव, सो आई विल सेव इट, राइट। ओके, ये आ गया। अब हम इसका स्ट्रैटेजी चार्ट ओपन कर लेंगे यहाँ से। ओके, ओके, सीरियस। तो हमने इसको सेल किया, तो ये प्रीमियम आपका टूट करके ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मींस वी आर एट दिस पॉइंट। ओके, सो ये जीरो की तरफ बढ़ेगा, दैट मींस इट्स मूविंग अप, तो यहाँ पे जीरो होगा। ओके, सो व्हाट वी नीड टू सी इज दैट कि लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन बेचा हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैंने ये प्रीमियम यहाँ पे बेचा था कलेक्टिवली, इसके ब्रेकआउट पे, लेट्स से यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे टूट रहा था, बट व्हाट हैपेंड सडनली इट केम डाउन, तो मैंने कहीं ना कहीं पे स्टॉप लॉस डाला होगा। लेट्स से दिस वाज माय स्टॉप लॉस, और मैंने इसको बेचा था यहाँ पे कहीं 502 पे बेचा था, और मैंने कलेक्टिव स्टॉप लॉस डाला था 527 रुपए का। तो अगर ये लेवल हिट हो गया यहाँ पे आके, तो मैं निकल जाऊंगा। एक्सपायरी वाले दिन आप स्ट्रैटेजी चार्ट प्लॉट कर सकते हैं और उसमें अपना लेवल देख करके कहीं पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, वो हिट हो गया तो निकल जाइए, राइट। दिस इज हाउ वी मैनेज इट। एक तरीका ये हो गया। एक फाइनल तरीका और होता है, आप ऑर्डर एंड ट्रेड वॉच लिस्ट देख सकते हैं, तो दोनों स्ट्रैडल का प्रीमियम लगा दीजिए इसमें। ओके, प्रॉब्ली अगर आपको ये चीज नहीं पता है, सो यू कैन सिंपली गो एंड वॉच माय अदर वीडियोस ऑन द बायर इनिशिएटेड एंड सेलर इनिशिएटेड, दैट इज बेसिकली ऑन द ऑर्डर बुक। ओके, तो इसमें अगर मैं सिंपल सा एक ऐड कर दूं फिर से आपको समझाने के लिए बस। ओके, बैंक निफ्टी। ओके, तो कॉल भी ऐड कर दिया एंड पुट भी ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। नाउ अब मुझे सिर्फ क्या करना है पूरे दिन में, मुझे पता है कि मार्केट में मूव तभी आएगा जब किसी भी कॉल ऑप्शन में बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी बढ़ेगा बहुत तेजी से। ओके, तो अगर मुझे रहता है कि मार्केट में कुछ भी मूव नहीं आ रहा, तो बायर इनिशिएटेड सेलर इनिशिएटेड नहीं बढ़ेगा, राइट। ओके फाइन। ओके, अगर मार्केट में मूव आने आने वाला है या लग रहा है, तो किसी ना किसी में, अगर जैसे मान लीजिए कॉल की तरफ मार्केट भागेगा, मतलब ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो आपका ये वाला प्रीमियम, मतलब ये वाला जो आपका बायर इनिशिएटेड है, कॉल की तरफ बढ़ने लगेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो वो हमारा साइन है कि मुझे एक्स से निकलना है। नीचे की तरफ बढ़ेगा तो हमें पता है इसमें से निकलना है, और कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा तो छोड़ देना दोनों को, सिंपल, राइट। जब तक इन दोनों में मूवमेंट नहीं आ रहा तब तक चढ़ने देना स्ट्रैडल को। ओके, फाइन। ओके, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये चीज है। हाँ, एक तरीका ये हो गया। अब बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, क्योंकि बायर्स के अगेंस्ट में है सारा चीज। ओके, तो जब हम आखिरी दिन पे मूवमेंट आना इज वेरी डिफिकल्ट, और आता भी है तो आप कैच कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। ओके, सो इन दैट केस अगर आपने कुछ ऑप्शन, तो एक पूरा पर्सपेक्टिव बता देता हूँ ताकि आप एक बार आइडिया लगा लो कि जब हमारे पास एक्सपायरी में टाइम होता है, जैसे बहुत टाइम है, तो थीटा डी के लेस है, तो हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है, तो वी कैन होल्ड इट फॉर लाइक मोर डेज। तो जैसे अगर हम आखिरी वीक में, अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, लेट्स से मैं आखिरी पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक मतलब मंथ की एक्सपायरी से बात कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी से। अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया है, तो अगर आप ऑप्शन का थीटा ग्राफ देखेंगे तो सिंपली आपको समझ में आएगा कि हायर लेवल पे, मतलब अगर टाइम ज्यादा है तो थीटा डी के लेस होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 13 पॉइंट था, फिर धीरे धीरे वो 37 हो गया, तो 13 पॉइंट का थीटा डी के कम है, तो वहां पर आपका होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर मैं अगले एक्सपायरी का देखूं, तो हम इसमें देखते हैं, तो थीटा अगर आप देखेंगे अभी इसमें 23 दिखा रहा है, राइट। तो अभी अगर मैं इसको एंड पे ले जाऊं, जैसे 15 दिन है, 15 दिन का थीटा अभी 23 है, बट इसको एक्सपायरी पे ले जाऊंगा तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 91 हो चुका है। तो दैट मीन्स थीटा का एंड पे बढ़ने वाला वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अगर मैं शुरू में कोई ऑप्शन बाइंग करता हूं जब मेरे पास टाइम है, तो मेरा होल्डिंग पीरियड कुछ दिन के लिए तो हो सकता है, ऑब्वियसली थीटा डिके होगा। बट अगर मेरे को कहीं पे ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट में और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो सीधा सीधा कॉल ऑप्शन बाय करूंगा मैं। ओके, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, अगर वो परफॉर्म करेगा तो मेरे को सबसे अच्छा पैसा आएगा, बट अगर नहीं आया, नहीं मूव हुआ, राइट, तो मेरे पास होल्डिंग पीरियड एक हफ्ते का है। एक हफ्ते से ज्यादा होल्ड करूंगा तो मेरा थीटा बहुत तेजी से टूटने लगेगा, तो मैं एक हफ्ते में निकल जाऊंगा। दैट इज द थिंग। मैं सेकंड वीक में हूं तो उसी को आप आधा कर दीजिए, 3 दिन कर दीजिए होल्डिंग। ओके, आखिरी वीक में, लास्ट वीक में आ गया तो होल्डिंग पीरियड एक दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एकदम आखिरी वीक में हूँ लास्ट में,
तो कभी आपको ऑप्शन कैरी करना ही नहीं है, ऑलवेज गो विथ इंट्राडे ट्रेड्स। तो इसीलिए आपको इंट्राडे अगर आप ट्रेड करेंगे तो गामा वाला वैल्यू आपके हाथ में आ सकता है, तो जब भी आप मोमेंटम देख करके कैच करेंगे तो यू विल सिंपली कैच इट। तो शुभांकर का वीडियो देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इन दैट कि उसमें हमें ऑप्शंस को ट्रेड कैसे करना है एक्सपायरी के लिए, राइट, बाइंग करके, बाइंग प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि गामा का इफेक्ट वहां पे आता है, तो वो चीज आपको वहां पे समझ में आ जाएगी, दोबारा देख लीजिएगा एक बार, ओके। एंड सेलर के प्रोस्पेक्टिव से मैंने इसको बता दिया, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली डू दी होल ट्रेडिंग एंड एनालिसिस, ओके, फाइन, ओके, ओके। सो दिस इज वी आर टॉकिंग नाउ। अब ये हो गया क्वेश्चन, तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं, आपको पूरा समझा देता हूं कि हमने क्या किया आज। सो वी टॉक्ड अबाउट कि थीटा क्या होता है, तो थीटा हमने बताया कि टाइम डीके होता है, टाइम की वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम कम होता है, दैट इज व्हाट वी हैव थीटा, राइट, ओके। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि थीटा को हैंडल, थीटा का हमने टाइम वैल्यू देखा, ओटीएम ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन, ये सारी वैल्यूज देखी, कहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग वैल्यू होता है, कहाँ पे कितना वो होता है, किसमें, और इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कैसे डिसाइड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि 50% ऑफ द ऑप्शन एक्सपायर होते हैं, बट मैंने आपको एक चीज में ट्विस्ट बताया कि नहीं, ज्यादा ऑप्शन पोजीशन किस पे बनती है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बनती है, इसलिए वहां पर आपका वी से कि ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम आउट ऑफ द मनी पे डिके होते हैं, राइट, ओके। एंड फिर थीटा को हैंडल कैसे करना है लॉजिकली, तो दो चीजें, बायर के पर्सपेक्टिव से, सेलर के पर्सपेक्टिव से। बायर के पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको होल्डिंग पीरियड ज्यादा रखना है, जब यू नो प्रीमियम, जब हमारे पास टाइम ज्यादा है, स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी, मूव कर रहे हैं सेंटर में तो 3 दिन तक रख लीजिए, आखिरी वीक में, थर्ड वीक में है तो 1 दिन से ज्यादा होल्डिंग नहीं रखना, आखिरी वीक में तो इंटरडे ट्रेड करना है टू गेट दैट। सेलर के पर्सपेक्टिव से कैसे बताया मैंने कि या तो आप कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस डाल दीजिए दोनों कॉल पुट पे, उसको मैनेज करिए, जहां पे भी हिट हो जाए उसके अगेंस्ट वाली कॉल का 60% पे ट्रेल करते रहिए, ओके, दैट इज वन थिंग। दूसरा मैंने चार्ट दिखाया आपको, स्ट्रेटेजी चार्ट पे स्टॉप लॉस डाल दीजिए एंड मैनेज इट, ओके, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, यू कैन सी दैट। एंड लास्ट मैंने ऑर्डर बुक का आपको डेटा दिखाया, जहां पे ऑर्डर बुक को यूज करके आप सिंपली यू कैन यूज दिस, ओके। नाउ कल एक्सपायरी हमारे पास, तो हमको यूज भी करना है, सो यू कैन सिंपली यूज दिस प्रोमो कोड। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है एप्लीकेशन को, तो यू कैन सिंपली, okay, just let me see if this query when we should enter the short straddle and when, okay, so entry exit generally लोग 9:20 के बाद या 9, 9:30 बजे के बाद करते हैं, ओके। तो 9, अगर आप शुभांकर वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी उसने डिस्कस किया होगा डेफिनेटली कि कब यू नो गामा एक्सप्लोजन ज्यादा होता है, तो दोनों वीडियो आपस में लिंक करते हैं, वो वाला बायर के पर्सपेक्टिव से, मेरा सेलर के पर्सपेक्टिव से है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो शुरू में वोलेटिलिटी होती है तो उसको थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, एंड देन एंटर एट दी शॉर्ट स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल अराउंड 9:30, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि गामा का वैल्यू 1:30 बजे या 2 बजे के बाद बहुत तेज हो जाता है, तो उसके बाद आप निकल लीजिए। मैंने आपको जैसा भी बताया कि डिसफंक्शनल रिस्क, आपका प्रीमियम बहुत कम बचा है, आप उसको भी गेन करने के लिए बैठे हुए मार्केट में, तो वो मोमेंटम आएगा इतने तेजी से तो सारा खा जाएगा, वो काम नहीं करना है हमको यहाँ पे, ओके। इसीलिए तो आपको एंट्री आपकी होनी चाहिए 9:30 के बाद, किसी भी टाइम पे कर लीजिए, और एग्जिट आपका 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास हो जाना चाहिए, 2 बजे से पहले पहले एनी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। सो okay, so probably if you are new to this concept, so simply go to the have a promo code once you register it, okay, type YTube here, okay, fine। जब YTube यहाँ पे टाइप करिए और अप्लाई कर दीजिए तो आपका 2 दिन का इसमें फ्री सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा, यू कैन सी दिस, ओके। We can do this on expiry day or any other day, yeah, we can do this, generally गामा का वैल्यू और दिन पे ज्यादा नहीं होता, राइट, ओके। सो वहां पर मूवमेंट आना किसी भी टाइम पे हो सकता है, बट मूवमेंट तो कभी भी आ सकता है, बट इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा जितना आप एक्सपायरी पे देखते हैं कि 10 रुपए का प्रीमियम सीधा 400 हो गया, ओके। तो कर आप सकते हैं एक्सपायर ऑप्शन सेल, आप किसी भी दिन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थीटा डीके का वैल्यू कुछ ना कुछ रोज रहता ही है, ओके। तो ऑप्शन सेल आप कभी भी कर सकते हो और रोज भी कर सकते हो, बट थीटा डीके का वो ना रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आएगा नहीं, ओके। इसलिए तो इसलिए आप एक्सपायरी के आसपास करिए, एक्सपायरी वाले दिन करिए तो ज्यादा बेटर होगा, ओके, फाइन। तो अगर आपको एप्लीकेशन यूज करना है 2 दिन के लिए तो आप प्रोमो कोड YTube यूज करिए, जब आप रजिस्टर करेंगे तो यू कैन सिंपली गो टू द प्रोमो कोड एंड जस्ट राइट YTube हियर, ओके, एंड यू कैन एक्सेस दिस, ठीक है। मैंने आपका एप्लीकेशन में ये आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो आप एक बार सिंपली देख सकते हैं, ओके। सो यू कैन सी दैट प्रोमो कोड हियर आल्सो YTube, ओके। और कुछ क्वेरी है तो यू कैन टेल मी,
and you can put it in the comment box also. After that, I'll see and reply to this. Okay. I hope so. That's all from my side, guys. I hope you like the session, guys. Okay, so 40 minutes is okay to explain something. If ज़्यादा होगा तो time भी हो गया है रात का. Okay, so probably have your dinner properly and okay, कल देखिए market को कि how market behaves. Okay, event भी है market में and volatility will be there. Okay, so learn how to manage it and you can use the quant data to understand this market. Okay, fine. Okay. और गामा एक्सप्लोजन किसी भी तरफ मूवमेंट आ सकता है, वो दोनों तरफ ही होगा. वी कैन नॉट जस्टिफाई कि किस तरफ आएगा. तो उसके लिए आपको ब्रेकआउट देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली किस तरफ कौन सा ऑप्शन ब्रेकआउट कर रहा है. तो जहां पर भी अनबाइंडिंग ज्यादा होने लगेगा, मैं दिखा देता हूं एक बार आपको कि गामा का एक्सप्लोजन दोनों तरफ हो सकता है. बट अगर आप देखेंगे किसी भी चीज में, लेट से मान लीजिए यहाँ पर है और अगर ये 33,500 का कॉल ऑप्शन ब्रेक कर रहा है मार्केट, जैसे यहाँ पर है 33,000 ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो इसमें अनवाइंडिंग होना शुरू होगा. जिसमें अनवाइंडिंग होना शुरू होगा उस तरफ मार्केट घूम सकता है, ये ध्यान रखना है आपको. तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा होगा तो इसमें अनवाइंडिंग शुरू होगा, मार्केट भाग जाएगा ऊपर की तरफ. ओके, और नीचे की तरफ अगर वो ब्रेक कर रहा होगा तो अपने आप आपका जिस तरफ अनवाइंडिंग हो रहा होगा, पुट भी हो रहा है, तो वहां से टूट जाएगा. ठीक है. ओके, ये आपका क्वेरी का आंसर है. ठीक है, सो चलेगा. ठीक है. So thank you so much guys for joining the session. Okay, and use this code to access the Quantsap subscription for 2 days. Try to use it and see how you feel. Please do, if you have attended this session, please, I'm just requesting a one thing from your Play Store and give us a rating, right, if you like the application. Okay, that will help us to grow. Okay, that's a small the need from my side. Okay, just it will take 2 minutes. Okay, you go to the Play Store, just write Quantsap and give us a rating. Okay, whatever you feel like. ओके, ठीक है, आप यूज करके देखिए, उसके बाद भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्लीज हेल्प अस टू रेट सो दैट वी कैन ग्रो मोर इन दिस केस. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. आई विल सी यू अगेन probably in the next session on Wednesday if it is scheduled for me, right? Okay, fine. So thank you so much guys. Bye and take care. I'll see you again. Yeah.